क्लास में मेमोरी यूनिट पढ़ा था और मेमोरी यूनिट के क्वेश्चंस किए थे। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन इससे आपका कंफर्म है, मतलब एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का सिंपल सा मतलब है, अभी तक हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं? दशमलव नंबर सिस्टम। जो हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। अब ये दशमलव संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कितने नंबर हैं? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, तो वो कौन सी है? दशमलव संख्या पद्धति। और दशमलव संख्या पद्धति में जो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल कितने नंबर हैं या कुल कितने अंक हैं आपके दशमलव संख्या पद्धति में? नहीं, अभी पूरा पीडीएफ नहीं, अभी मैंने आपको पीडीएफ 1 दिया है, अभी एक पीडीएफ और है, पीडीएफ 2, राइट? प्रैक्टिस करवाना था आज? नहीं, प्रैक्टिस मैंने कल जितने क्वेश्चन करवाए हैं, कल की क्लास पूरी प्रैक्टिस सेशन ही आपका गया है, राइट? तो पूरा जो भी करवाया है मैंने, प्लीज एक बार फिर से देखिए, उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस अब खुद से करनी है क्वेश्चंस की। और एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, ठीक है? पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर दें, और प्रैक्टिस आपकी हर मैराथन संडे को होती है। प्लीज मैराथन पे फोकस किया करें, क्योंकि मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं डिस्कस करती हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उठाती हूँ और एज इट इज आपको पढ़ा देती हूँ। तो सोचिए, प्रीवियस ईयर में जो पढ़ाया होता है मैंने, वो सब आता है, ठीक है? और जिस तरह से मैं कहानी बना के पढ़ाती हूँ, उसी तरह से कहानी बना के यूजीसी नेट पूछता भी है। अब उसको मतलब नहीं है आपको कितना आता है, आपको याद कितना रहता है, ये उस मेन मोटो है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आई है चीजें, आप कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें यूजीसी नेट में पूछी जाती है, राइट? चले, तो दशमलव संख्या पद्धति में 0 से लेके 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं? 10 अंक। 10 डिजिट से हमारी क्या बनती है? दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? नाम से ही क्लियर है, दशमलव या 10 अंकों से बना हुआ संख्या पद्धति। अब दशमलव संख्या पद्धति है तो कितने अंक हैं? 10, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 10। बेस क्या है? 10। कोई भी नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने लिखा 15, ये 15 अगर मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी ये किस संख्या पद्धति में है? दशमलव संख्या पद्धति में, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम वही इस्तेमाल करते हैं, राइट? 15 रुपए का मतलब 15 रुपए दशमलव संख्या पद्धति की बात करें। अब क्यों हम इसको ऐसे नहीं लिखते? जैसे ये 15 लिखा है मैंने, तो 15 हम हर बार ऐसे क्यों नहीं लिखते? हम ऐसे क्यों नहीं लिखते कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन अगर नंबर हम लिखने लगे तो हमें तो ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर जब कभी भी हम लिखते हैं उसको बेस 2 लगा के लिखते हैं, राइट? तो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि सिर्फ यही एक नंबर सिस्टम है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक ही चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मैं बोलूंगी वही आप समझोगे। अब सिर्फ एक ही पद्धति है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 रुपए की टॉफी चाहिए, तो ये 10 रुपए मैंने दशमलव नंबर सिस्टम का नहीं बोला, मैंने आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम का 10 बोल दिया है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का बोला होता तब तो मुझे जरूरत पड़ती कि मुझे 10 बेस 2 रुपीज की टॉफी चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला मुझे 10 बेस 2 रुपीज की टॉफी चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे 2 रुपए की टॉफी चाहिए, क्योंकि 10 बेस 2 का मतलब है 2। लेकिन
हम बोलचाल की भाषा में, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पूरा इंडिया हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, नॉर्मल कौन सा नंबर सिस्टम चलता है? इंडियन नंबर सिस्टम, राइट? तो 10 रुपए ही होंगे आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इस वजह से हम कभी भी बेस नहीं लगाते जब भी हम नंबर लिखते हैं, नंबर ऐसे ही लिख देते हैं 49, 62, राइट? अभी ये 62 किसी दूसरे नंबर सिस्टम में होता तब मुझे उस नंबर सिस्टम का बेस भी लिखना पड़ता। क्लियर है? चले, ये हो गया आपका नंबर सिस्टम जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। एक नंबर सिस्टम होता है आपका रोमन, एक ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड नंबर सिस्टम आपका क्या है? रोमन, जो कि आपने इस्तेमाल किया हुआ है, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में भी आपके सिर्फ 4-5 वर्ड है, जैसे आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है। अब इसी आई को एक बार लिखा तो ये हो गया 1, इसी आई को 2 बार लिखा तो ये हो गया 2, इसी आई को 3 बार लिखा 3, वी लिख दिया 5, वी के पहले आई लगा दिया 4, वी के बाद में आई लगा दिया तो 5। कुल मिला के सिर्फ कुछ लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर को आगे पीछे करके हम पूरा का पूरा नंबर सिस्टम या पूरी की पूरी गिनती डिफाइन करते हैं। ये कहाँ से 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं? 5। क्योंकि ये नंबर सिस्टम परिभाषित ही इस तरह से किया गया है कि इसको हम 5 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। एक्स लिख दिया 10, एक्स के पहले आई लगा दिया, एक्स के बाद में आई लगा दिया। इस तरह से ये क्या किया गया है? परिभाषित। अभी आ रहा है? वॉइस नहीं आ रही है? सिर्फ एक ही लोगों को प्रॉब्लम है या किसी और को भी प्रॉब्लम है? प्लीज अगर परी जी आप अपना मोबाइल एक बार चेक करें या फिर रिकनेक्ट कर लें अगर वॉइस नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। तो पहला हो गया आपका दशमलव नंबर सिस्टम, जो कि वाइड रेंज में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 10। अब समझ में आ गया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस या आधार या रेडिक्स। ठीक है, नेटवर्क एरर आ रहा है बार बार, ऐसा क्यों? अच्छा, नेटवर्क एरर आई गेस आपके एंड से होगा, राइट? यहाँ से तो नहीं है। चलिए, नेटवर्क एरर भैया आपके एंड से ही होगा, यहाँ से नहीं है। चलो, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, इसको हम बोलते हैं द्वि आधारी संख्या पद्धति। अब द्विआधारी संख्या पद्धति क्या है? तो द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1। जैसे दशमलव नंबर सिस्टम में 10 अंक थे, वैसे ही द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंक हैं जिनको हम बोलते हैं 2 बिट, 2 बिट्स। वहां पे अंक या डिजिट बोला जाता है, यहाँ पे बिट्स बोला जाता है। तो ये क्या है? 2 बिट्स, और यहाँ पे 2 बिट है, इस वजह से इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। अब बात करेंगे तीसरे नंबर सिस्टम की। तो तीसरा नंबर सिस्टम है आपका अष्टक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, या हम इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब अष्टक में कितने नंबर हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुल 8 अंक हैं या कुल 8 डिजिट हैं किसमें? अष्टक संख्या पद्धति में। अष्टक संख्या पद्धति में कुल कितने डिजिट हैं? 8। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4th नंबर पे है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं कोषट संख्या पद्धति। कोषट संख्या पद्धति या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? इसमें कुल कितने अंक होने चाहिए? 16। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9। 9 के बाद क्या आपके पास कोई अलग नंबर है? नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, 9 के बाद अलग तो कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही 10 लिखोगे आपने 1 और 0 को रिपीट कर दिया, तो 1 0 लिखा है कि 10 लिखा है आपको पता ही नहीं चलेगा। कुल अगर कोई भी संख्या पद्धति है तो उसका बेस जो भी है उतने अलग अलग अंक उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, A, B, C, D, E और F। तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया आपका 15। अभी आ रहा है। तो इसका बेस क्या हो गया, 16। 0 से लेके 15 तक कुल कितने अंक हैं, 16। और एक चीज आपने और नोटिस की होगी, अरे थोड़ी देर काम में बैठो बंदा इसे, अबे मारे वाला उठाओ। दशमलव संख्या पद्धति में कुल कितने अंक हैं, 10। 0 से लेके 9 तक, तो बेस क्या है, 10 है ना, बेस क्या है, 10। अब ये जो बेस 10 है, ये आप देखो लास्ट अंक क्या है, 9, इस वजह से बेस क्या है, 10। बाइनरी का बेस क्या है, 2, तो लास्ट अंक क्या है, 1। मतलब बेस हमेशा लास्ट वाले नंबर से एक कम रहता है। यहाँ पे अष्टक में बेस है 8, नंबर क्या है 7, क्योंकि 0 भी आपका काउंटेबल है, 0 भी एक अंक है इसीलिए। और कोशट में भी अगर आप देखेंगे बेस है 16, तो लास्ट वाला अंक क्या आएगा, 15, क्योंकि 0 से काउंट करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ नंबर्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इन नंबर्स को आपको याद करना है, या यहाँ तक के नंबर्स आपको रटे होने चाहिए कि कैसे हम बाइनरी से, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। अरे हम छुपा लेंगे, वो जाएगी तो 0 में 1 नहीं होता क्या, मतलब ये 0 में 1 नहीं होता का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आई आपकी बातें। तो अब हम बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी। एक चार्ट बना के देती हूँ जिसमें हम डेसिमल 1 से लेके 15 तक और बाइनरी उसका क्या होगा, ये प्लीज अगर आपको याद रहेगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है आपसे। 0 को हम 0 ही बोलते हैं, 1 भी बाइनरी में 1 ही बोला जाता है। 2 की बात करें तो 2 को 1 0 बोला जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, खवा दो 14 एंड 15। खाने के लिए मांग रही है। 3 को हम बोलेंगे 1 1, 4 को बोलेंगे 1 0 0, 5 को बोलेंगे 1 0 1, 6 को बोलेंगे 1 1 0, 7 आपका है 1 1 1, 8 को हम बोलते हैं 1 0 0 0, 9 इज 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 मुंह कर रही 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 15 है आपका 1 1 1 1। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। हेक्सा में क्या है, अच्छा ब्लैक कर दी, ये लीजिए। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक होता है, 0 से 9 तक तो 10 अंक आपके पास अलग अलग हैं। बाकी के जो 6 अंक हैं या बाकी के जो 5 अंक हैं उनको कैसे अलग अलग करेंगे, A B C D E F, जो ये 6 अंक हैं इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम ABCD, क्योंकि ये अमेरिका में बना है इसलिए ABCD, इंडिया में बना होता तो हम काका काका लिख रहे होते इसको। ठीक है, अरे आ जाओ भैया, आ गया भैया आ गया। चल ये आपका कुछ नंबर्स हैं कि 3 को बाइनरी में क्या बोलेंगे, 4 को, 5 को, 6 को, इस तरह से 15 तक मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आगे या इस पे बेस्ड ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने ये नंबर लिखा है 49, तो आप मुझे बताएं ये नंबर, इस नंबर का बेस क्या क्या हो सकता है। मैंने 4 बेस बताए आपको, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। तो क्या ये एक डेसिमल नंबर है? यस, ये एक दशमलव संख्या है। क्या ये एक बाइनरी नंबर है? नहीं, ये एक बाइनरी नंबर नहीं है। क्या ये एक ऑक्टल नंबर हो सकता है?
नहीं, क्योंकि ऑक्टल नंबर में लास्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 7, और यहाँ पे क्या है 9, तो ये ऑक्टल नंबर भी नहीं है। क्या ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है? यस, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है, राइट? ओके, ये लीजिए। बाइनरी, अच्छा लिख लीजिए आप। अरे चीज खिला दो भैया, खिला दो। चलिए लिख लीजिए। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं आपको। देखें, जैसे ये 0 है तो 0 को चाहे आप 0 0 0 लिखें और सिर्फ 0 लिख दें, बात बराबर होती है। 1 है, 1 को आप चाहे 0 0 1 लिखें और चाहे सिर्फ 1 लिख दें, चाहे 0 1 लिख दें, ये 1 ही कहलाएगा। बाईं तरफ 0 का कोई महत्व नहीं होता, चाहे वो बाइनरी में हो, चाहे हेक्सा में हो, चाहे ऑक्टल में हो, चाहे डेसिमल नंबर में हो। 0 1 लिखेंगे, या अगर यहाँ पे ये 1 0 लिखा है, मैंने अगर 0 1 0 भी लिख दिया तो भी ये 1 0 ही कहलाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। बाईं तरफ 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, जैसे कि डेसिमल में नहीं होता, वैसे आपका बाइनरी में भी नहीं होता। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम में बाईं तरफ 0 का कोई महत्व नहीं है। चले, तो यहाँ पे एक नंबर और लिखते हैं, जैसे ये 45 है। अब 45 की बात करें तो 45 एक दशमलव संख्या तो आपकी हो ही सकती है, ये एक ऑक्टल संख्या भी हो सकती है, और ये एक हेक्साडेसिमल भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये बाइनरी नहीं हो सकती। ठीक है, ये संख्या आपकी बाइनरी नहीं हो सकती, ऑक्टल हो सकती है, क्योंकि 4 और 5 दोनों ही ऑक्टल की रेंज के अंदर है। ऑक्टल का लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 7, है ना? और हेक्साडेसिमल की रेंज में भी ये आता है। तो अब हम बात करेंगे दशमलव से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, या दशमलव से बाइनरी बदलना, दशमलव से बाइनरी में बदलना। ठीक है, तो दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलेंगे हम? पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या है आपके पास, मान लीजिए 23 बेस 10, इसको किस में बदलना है? बाइनरी में। जिसको आता है वो बदल के दिखाए। 23, क्या करेंगे? जिस भी नंबर को, जिस भी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है, उसको हम उसके बेस से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? उसके बेस से भाग देंगे। अब हमें इसको किस में बदलना था? बाइनरी में। तो हमने क्या किया? इस नंबर को बाइनरी से भाग दे दिया। ऑक्टल में बदलना होता, ये नहीं समझ में आया। बाइनरी में 20 क्यों होगा बाइनरी में? आप मुझे बताएं। 20 लिखा है, क्या बाइनरी में 2 होता है? क्या बाइनरी में तो सिर्फ 1 होता है और 0 होता है, तो 2 तो होता ही नहीं है बाइनरी में। तो ये जो 20 है ये बाइनरी में नहीं होगा, ये एक 20 एक दशमलव संख्या है। यस, अगर मैं बोलूं कि 20 एक ऑक्टल संख्या है, मैंने ये बोल दिया कि 20 एक ऑक्टल संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर ऑक्टल की आप बात करेंगे तो ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, कुल 8 अंक होते हैं। तो 8 में से ही एक अंक तो 2 भी है ना, इस वजह से ये एक ऑक्टल नंबर है। अब अगर आप हेक्सा बोलेंगे तो हेक्सा भी ये है। क्यों है हेक्सा? क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल में भी 0 से लेके 9 तक और उसके आगे A से लेके F तक नंबर्स होते हैं, इस वजह से ये हेक्साडेसिमल में भी आ रहा है। बाइनरी में ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 10 तो 10, अगर सिर्फ 1 0 10 लिखा है तो ये आपका क्या एक दशमलव संख्या है, क्योंकि कोई बेस नहीं है। अब अगर मैं इसको कहूं कि ये एक दशमलव संख्या है तो वो तो है ही, क्या एक बाइनरी संख्या है? हाँ, हो सकती है। 1 0 तो बाइनरी में भी होता है, तो ये एक दशमलव संख्या, एक बाइनरी संख्या भी हो सकती है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये एक ऑक्टल संख्या है, तो हाँ हो सकती है। 1 0 ऑक्टल में भी होता है। और मैंने अगर बोल दिया कि ये एक
हेक्साडेसिमल संख्या है तो ये एक हेक्साडेसिमल संख्या भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोला 94 तो 94 आपका दशमलव संख्या तो हो ही सकती है क्योंकि 0 से लेकर 9 तक दशमलव में संख्या में आता है, लेकिन ये ऑक्टल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में 9 तो कुछ होता ही नहीं है। ऑक्टल में सिर्फ 7 तक नंबर होते हैं, 8 9 तो कुछ होता ही नहीं है वहां पे। 8 लिखने के लिए आपको 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 को क्या बोलेंगे ऑक्टल में? 8। चले तो अब 23 की बात करते हैं। कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया है। हमें क्या करना है? 23 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम 2 से भाग देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा या जो भी हमारा शेष आएगा। अब क्या 23 2 से पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? 11 दूनी 22, बचा कितना? 1। तो रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया। फिर से 2 से भाग दो और तब तक देते रहो जब तक 1 या 0 या सबसे छोटी संख्या ना आ जाए। अब फिर से मैंने जब 2 से भाग दिया तो 2 पंचे 10 और यहाँ पे 11 है तो 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना है? 5। फिर 2 1 कम 2, पूरा का पूरा कट गया, ये हो गया यहाँ पे 0। अब इस 1 को यहाँ पे लिखे, नीचे से ऊपर करके लिखते हैं, हो जाएगा 1 0 1 1 1। ये आपका आंसर है 23 का बाइनरी 1 0 1 1 1। ठीक है। नहीं, देखिए निकाला आपने सही होगा यास्मीन जी, लेकिन आपने ऊपर से नीचे लिख दिया। हमेशा नीचे से ऊपर लिखा जाता है, ये चीज भी याद रखो, नीचे से ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ लो। देखो ये आपका है, ये आपका है, एक तरह से ऐसे देखो, क्योंकि ये आपकी इकाई की प्लेस है। दहाई नहीं बोलूंगी, बट ये दूसरी प्लेस है आपकी, दूसरे नंबर की। ये तीसरे नंबर का स्थान है ना, ये चौथे और ये 5वें है ना। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब अगर आप ऐसे इसको दशमलव में देखो तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इकाई दहाई कहाँ से पढ़ी जाती है? इधर से। तो इकाई की संख्या पे इकाई, दहाई की संख्या पे दहाई, सैकड़ा की संख्या पे सैकड़ा, हजार की संख्या पे हजार और 10,000 की संख्या पे 10,000। इसी वजह से हम, और लिखते जब भी है हम ऐसे इधर से लिखते हैं, राइट। तो इस वजह से नीचे से ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए एक नंबर है 24 बेस 10। अब इसका बता दीजिए, 22 का, 23 का क्या था आपका? 1 1 1 0 1। 24 का क्या होगा? 24 को भी हम कैसे करेंगे? बेस 2 निकालना है, जब तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। अब 24 2 से पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब शेषफल पहली बार में क्या आएगा? 0। तो 12 दूनी 24, फिर 12 भी 2 से पूरा पूरा कटेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6। अब ये क्या है? 3, तो 2 1 कम 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 1 0 0 0। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर होगा, 1 1 0 0 0। चलो नेक्स्ट आपका है 39। एक नंबर है 39, इस नंबर को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊं। 39 है बेस 2, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या है? बेस 2। अब 39 है और आपको पता है 39 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो कभी भी 2 से कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक रिमाइंडर हमेशा आएगा, है ना। तो यहाँ पे 19 2 जा 38, 19 दूना 38,
और यहाँ पे क्या बचा, शेष कितना बचा आपके पास, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, शेष, राइट। कितना बचा, 1। फिर से 2 से भाग दीजिए, तो 2 नवा 18, और यहाँ कितना बचा, 1। फिर से 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौको 8, और यहाँ कितना बचा, 1। फिर से 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कुछ नहीं बचा। फिर 2 एकम 2, कितना बचा, 0, पूरा पूरा कट चुका था। इस 1 को इस तरफ लेके आइए, नीचे से ऊपर लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 1। ठीक है, हाँ अब रोदा दिखता है। क्लियर है, 1 0 0 1 1 1। वेरी गुड। चलो, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। अब एक ट्रिक थोड़ा सा देख लो। देखो, कभी भी एग्जाम में अगर ऑड नंबर पूछा हो, ऑड मतलब विषम संख्या पूछी हो, तो विषम संख्या की इकाई हमेशा क्या होगी, 1। लेकिन अगर सम संख्या पूछी हो, इवन नंबर पूछा हो आपसे, तो यहाँ पे इसके इकाई क्या होगी, 0। क्यों ऐसा, ये क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या को 2 से भाग देंगे तो पहली बार में शेष क्या आएगा, 2 4 8 16 32, हमेशा सम संख्या ही होती है 2 से भाग देने के लिए। तो विषम संख्या को जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा ही, है ना। जैसे यहाँ पे था 39, हमारा 19 दूना 38 और 1 बच गया, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब ये इसी की जगह पे अगर मैंने 24 से इसको भाग दिया होता, तो मान लीजिए 24 को मुझे बदलना है, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। ये क्वेश्चन देखिए, 24 की इकाई की संख्या पे क्या है, 0, और यहाँ पे विषम संख्या है तो क्या है, 1। इसके पहले भी जो संख्या रही होगी विषम संख्या है तो क्या है, 1। ठीक है, ये हेल्प करता है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए 15 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। आपसे पूछा गया इसका बाइनरी क्या है, आपको आंसर दिया है 1010 1110 1111 1011। ठीक है, तो सीधा सीधा विषम संख्या है तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब आपको सिर्फ इन दोनों में देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अब आप निकालेंगे तो आपका अगर क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, 15 मैंने लिखवाया था 15 का, तो 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भाग दीजिए 2 से, तो 2 सते 14, बचा कितना, 1। फिर 2 तिया 6, बचा कितना, 1। 2 एकम 2, बचा कितना, 1। तो यहाँ पे भी 1, नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1111। ठीक है, क्या हो गया, 15। क्लियर है, तो ये हो गया आपका दशमलव से बाइनरी कन्वर्जन। अब हम सीखेंगे बाइनरी से दशमलव। बाइनरी से दशमलव, बाइनरी से दशमलव। अब आपके पास एक नंबर है 11011 बेस 2, इसको दशमलव में क्या बोलेंगे हमारे नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोला जाएगा। तो अब इसको करने के लिए स्थानीय मान आता है, बचपन में हम निकालते थे स्थानीय मान क्लास 5th में, राइट। अब हर जितने भी नंबर होते हैं सबका मान होता है। अगर यही नंबर थोड़ा सा ऐसे समझते हैं डेसिमल में, अगर एक नंबर लिखा है 514, ये नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्थान क्या है, 5 का स्थान क्या है, 4 का स्थान क्या है, तो हम बताते हैं ये है इकाई का स्थान, ये है दहाई का स्थान और ये है सैकड़ा का स्थान। कैसे बताते हैं ये इकाई दहाई? इस इकाई दहाई को हम बताते हैं कि ये 0 प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। ठीक है, इस प्लेस का भार कितना है 0, इस प्लेस का भार कितना है 1, इस प्लेस का भार कितना है 2। मतलब
ये सैकड़ा, दहाई, इकाई। अब इकाई कैसे बनी? ये 10 की घात 0, दहाई 10 की घात 1, सैकड़ा 10 की घात 2। ठीक है, देखें सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या करते हैं 5 को 100 से गुणा करेंगे। जैसे इसका स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 4, इसका स्थानीय मान पूछा गया तो 1 गुणे 10, इसका स्थानीय मान पूछा गया तो 5 गुणे 100। कहां से आया ये 10 और 100? क्योंकि दशमलव नंबर सिस्टम है, कुल 10 अंक है, तो इस वजह से हम 10 की बात कर रहे हैं। कुल हमारे पास 10 अंक है, इसलिए यहाँ पे ये प्लेस, इसमें भी 10, मतलब ये 10 अंकों में से एक अंक है, ये भी 10 अंकों में से एक अंक है, ये भी 10 अंकों में से एक अंक है, और किस प्लेस पे रखा गया है वो इसके बाहर से पता चल रहा है। तो 10 किसी भी नंबर की घात, कोई भी नंबर x है उसकी घात 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 1, चाहे वो 2 की घात 0 हो तो भी 1 होगा, 10 की घात 0 हो तो भी 1 होगा, 5 की घात 0 है तो भी क्या होगा 1। किसी भी नंबर में की घात अगर 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 1। तो 10 की घात 0 मतलब 1, 10 की घात 1 मतलब 1, 10 को 1 की बार गुणा किया गया तो 10, 10 की घात 2 मतलब 100। ठीक है, और उसी तरह से हम इसको निकालते हैं 4, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 500, और इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाएगा 514। ठीक है, इनका स्थान हमें पता है, इसका स्थान 500 है, मतलब 100वें स्थान पे, ये दहाई स्थान पे है, और ये आपका क्या है इकाई स्थान पे है। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी ये चीज करनी है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अब इसका स्थान, ये इसका स्थान 0, इसका 1 2 3 4। अब बाइनरी संख्या में कुल कितने अंक होते हैं 2, दशमलव संख्या में कुल 10 अंक है, इस वजह से हम 10 स्थान ले रहे थे। अब यहाँ पे बाइनरी में कितने अंक होते हैं, सॉरी हाँ, बाइनरी नंबर में कितने बिट होते हैं या कितने अंक होते हैं 2, जिसको हम बोलेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। राइट, अब इसको आपस में गुणा करना है। 1 गुणे 2 की घात 0, 1 गुणे 2 की घात 1, 0 गुणे 2 की घात 2, 3 गुणे 2 की घात 3, 4 गुणे 2 की घात 1, और यहाँ पे भी क्या है 1। राइट, चलिए तो ये हो गया 1 गुणे 2 की घात 0, 2 की घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, फिर 1 गुणे 2 की घात 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 0 को किसी के साथ में गुणा करें, यहाँ पे क्या है 2 की घात 2, मतलब 0 को किससे गुणा करना है 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0। 1 गुणे 2 की घात 3 मतलब 8, 1 गुणे 2 की घात 4 मतलब 16, ये हो जाएगा आपका 1 2 0 8, और ये हो गया 16, 16 8 24 25 26 27। ठीक है, इसको मैंने जोड़ा और जोड़ के जो नंबर आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि लास्ट यहाँ पे क्या है विषम संख्या, मतलब 1 है तो कौन सी क्या आना चाहिए विषम संख्या, तो 24 तो किसी हालत में नहीं आ सकता। ठीक है, 24 तो किसी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है लास्ट में अगर 1 है, इकाई के प्लेस पे 1 है, तो वो कोई भी विषम संख्या ही होगी, सम संख्या होगी ही नहीं। चले फिर से रिपीट कर दे रही हूँ इसको। देखें, आई गेस आप लोगों का मैथ थोड़ा सा कमजोर है, अदरवाइज इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या है आपका नंबर, और आपको बताना है ये नंबर आपका क्या है डेसिमल में। तो सिंपल, इस नंबर का प्लेस है 2 की घात 0, इस नंबर का प्लेस है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। लिखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। अब इसको आपस में 2 की घात 0 को हम क्या बोलते हैं 1, 2 की घात 1 को बोलते हैं 2, 2 की घात 2 को बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 8 और इसको बोलते हैं 16। अब आपको क्या करना है, बस इन्हीं अंकों को आपस में गुणा करके और आंसर बताना है। तो 1 गुणे 1
2 गुणे 1, 0 गुणे 4, 1 गुणे 8 और 1 गुणे 16। इसको सीधा लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। 1 गुणे 2। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। कुल कितना हो गया? 27। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, क्योंकि स्थानीय मान ही नहीं पता होगा फिर इस तरह तो, है ना। यहाँ पे क्या है? 2 की घात 0। अगर ये नंबर लिखा है तो तुरंत 0, 1, 2, 3, 4 सबका मान है। अब यहाँ पे बाइनरी से डील करें तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। और जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत आपको क्या करना है? इसको आपस में गुणा करना है। तो जहां जहां 0 है वो वाला पार्ट हो जाएगा 0, और 1 से गुणा करने पे कोई असर पड़ता नहीं है नंबर पे, है ना। 1 से गुणा करेंगे नंबर वही रहेगा, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो बस आपस में गुणा करिए और आंसर निकाल दीजिए जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 0 1 1 0 बेस 2, ठीक है। एक नंबर है 1 0 1 1 0 बेस 2, इसका आपको क्या बताना है? डेसिमल बताना है। तो अब उस नंबर को लिखिए 1 0 1 1 0। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, राइट। तुरंत जो भी नंबर है उसको लिख लें। समझ में नहीं आ रहा है? कैलकुलेशंस तो करनी है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये क्या है आपका नंबर? 1 0 1 1 0, ठीक है। अब इस नंबर को आपको क्या करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, और 2 की घात 0 को हम 1 बोलते हैं। 2 4 8 16, चाहे आप ये लिखें और चाहे सिर्फ 1 2 4 8 16 लिखें, मतलब 2 को आपस में गुणा करते चले जाएं। मतलब सबसे पहले 1, फिर 2 4 8 16 32 64, इस तरह से, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो जितने नंबर हैं उतनी बार ये आप लिख सकते हैं। जैसे 0 1 1 0 1 है, इकाई के स्थान से स्टार्ट करें। 1 2 4 8 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपस में इनको गुणा करना है। तो 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 8 को 0 से गुणा करोगे 0, 16 को 1 से गुणा करोगे 16, और इनको क्या करना है? प्लस। तो 16 4 20 2 22, 16 4 20 2 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19, सॉरी बाइनरी लिखना था। 1 1 0 1 0 1 0, ये एक नंबर है बाइनरी का। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पे भी कर सकते हो आप, सिंपल यहाँ पे लिखो 1 2 4 8 16 32 64, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब करना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसी नंबर को 1 1 0 1 0 1 0। तो अब क्या है? इसका स्थान क्या है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6। जितने नंबर है वैसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये क्या है आपका? 5। चलो 2 की घात 0 को हम क्या बोलते हैं? 1। ये हो गया 2 4 8 16 32 64, है ना। अब ये जो 1 2 4 8 16 32 64 लिखा है, इसी को इस नंबर से आपको क्या करना है? इसी को आपने, ये जो लाइन लिखी थी इसी को आपने ऊपर लिख दिया है। अब आपस में गुणा करना है बस। तो जहां जहां 0 है वो नंबर तो 0 हो जाएगा, पर 1 से गुणा करने पे वो ही नंबर आपका नीचे उतर आएगा। ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0। अब इसे हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 60 30 90 90 6 96 96 प्लस 4 100 एंड 106, है ना।
चलो 106 क्लियर है ये। तो इसका बेस 10 हो जाएगा 106। कितने लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आया है? इसमें जीबी लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जीबी की तो बात ही नहीं आती है। राज प्लीज अब आप बताएं, समझ में आ गया? क्लियर नहीं है? अगर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, बट ये कर लो। देखो अगर एक नंबर है आपका 1111 है ना, और आपसे पूछा जाए कि 1111 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इस नंबर को हम दशमलव संख्या में क्या बोलेंगे? 1111 को दशमलव संख्या में क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे 1111। अब हमें पता है कि इसका भार कितना है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। और हमें पता है 2 की घात 0 को 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, 2 की घात 3 को क्या बोलेंगे? 8, है ना। चलो लिख दिया मैंने, 1 2 4 8। अब इसको आपस में क्या करना है? गुणा। तो 1 से किसी भी नंबर को गुणा करेंगे वही नंबर आ जाएगा। 1 को 8 से गुणा करिए, 1 को 4 से, 1 को 2 से, 1 को 1 से, क्या जाएगा आपका? 15। ठीक है। क्लियर है? राज जी प्लीज बताइए क्लियर है? सोनी, राज, जिन लोगों को नहीं क्लियर है प्लीज एक बार बता दें। बबली जी, अब देखो, अब क्वेश्चन आया अगर आपसे आपके पास कि 10110, इसका नहीं, या ये हो चुका है, यहाँ पे भी 1 रख लो, और इसको ये है बेस 2। इसका आपका डेसिमल आपसे पूछा गया कि एक नंबर दिया गया है उसका डेसिमल क्या होगा। 2 4 6, ठीक है। और ऑप्शन में आपके हैं 30, 31, सॉरी ए बी सी एंड डी, 32, 33, ये आपके ऑप्शन है। तो अब मुझे बताएं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सी, जैसे ही यहाँ पे देखा कि लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विषम तो हो ही नहीं सकती संख्या। अब हमें देखना है कि ये संख्या क्या हो सकती है। तो अब सीधा सीधा अब इसको क्या करना है, निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 1 2 4, मतलब हर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 2 को हम गुणा करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे था 1, अब 1 में 2 गुणा किया 2, 2 में 2 गुणा कर किया 4, 4 में 2 गुणा किया 8, 8 में 2 गुणा किया 16। अब देखिए 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, हो गया 16। अब इसको आपस में क्या करना है, प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 8 24, 24 और 6 30। तो इन दोनों में 32 और 30 में क्या आ जाएगा, 30 सही आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, पहले सोचो ये वाला ऑप्शन, अगर नहीं ये वाला इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं निकाला, पहले सोचो ये बाइनरी है 30, 30 को हम बदल दे बाइनरी में, ये मान लो ना कि यही सही ऑप्शन है 30 को, और अगर लग सही रहा तो 30 का आंसर ये आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे 30 की जगह पे क्या लिखा होता, 32, 30 की जगह पे क्या लिखा होता 32, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाता। आप फिर 32 को कन्वर्ट करके देखते है ना। एक क्वेश्चन ही, अभी 2-3 क्वेश्चन में और करा दे रही हूँ इसमें। चलो 1 0 1 0 1 1, चलो यहाँ पे A B C D,
ए ऑप्शन है आपका 43, 44, 42, 45। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखो 44 और 42 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 और हमें पता है ये विषम ही होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल 1, 2, 4, 8, 16, 32। जिस भी नंबर के आगे 0 है उसको काउंट ही ना करो, क्योंकि इसको गुणा करने पे 0 हो जाएगा, और जिस भी नंबर के आगे 1 है वही नंबर जुड़ेंगे। तो कौन कौन सा नंबर जुड़ेगा, 32, 8, 2 और 1, है ना। तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42, 1 43। तो कौन सा नंबर होगा, 43। ठीक है, और इतना ज्यादा मतलब बड़ा नंबर नहीं पूछा जाएगा आपसे। लास्ट एग्जाम में आपसे पूछा गया था ये, इसका आपको बाइनरी क्या होगा, 15, 10, 5 या 8, 15, 10, 5 या 8, राइट। अब इन ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही चले गए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब में देखो 1, 2, 4, 8 और सब जुड़ेंगे, क्योंकि सब 8, 16, ठीक है। अब 16 की जगह पे बाईं तरफ 0 का वैसे भी कोई महत्व नहीं होता, 16 को 0 से गुणा करोगे 0 ही होगा। 8, 4, 12, 12 और 2, 14, 1, 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल, अगर आप देखो सेट 1 और सेट 2 करके दिया गया है। ठीक है, अभी भी किसको नहीं समझ में आया है ये बता दीजिए। सोनी, आपका मैसेज नहीं आ रहा है, इट मीन्स मुझे लग रहा है आपको कम समझ में आ रहा है। बबली जी का तो आंसर आ रहा है, आई गेस इनको समझ में आ रहा है। राज जी का भी आंसर नहीं आ रहा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज वो भी कमेंट करे, मैं एक बार फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये बस इतना सीख लो, इतना कंठस्थ कर लो। आगे की जो चीजें पढ़ा रही हूँ अगर उतना नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक डेसिमल नंबर है 96 बेस 10, इसको बदल के दिखाओ मुझे बेस 2 में। एक नंबर है 96 बेस 10, इसको बदलना है आपको। राज को आई गेस अभी भी नहीं समझ में आया। राज, आरती, देखो 0 को काउंट ना करने का क्या मतलब है। मैंने आपसे बोला कि आपके पास 1, 0 है, तो अब यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4, और आपस में क्या करना है, गुणा। तो 2 को 0 को किसी भी नंबर से 0 गुणा करोगे वो 0 ही कर देगा। 4 को 1 से गुणा करोगे 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, ये तो मैंने गलत किया था। 1, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 में 2 को गुणा करेंगे, क्या हो गया 2। अब 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ गया 2। अब इसको जब प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2। और आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 2 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 1, 0, है ना। 2 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 1, 0। 3 को क्या बोलते हैं, 1, 1। ठीक है, 96 को करके दिखाओ। देखो यहाँ पे आपका है 96 और किससे भाग देना है, 2 से। पहली बात तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कटेगा। तो किससे कट रहा है, यहाँ पे 4 और 8 अभी आ रहा है। ठीक है, 48 इंटू 2 क्या होता है, 96। फिर से 2 से भाग दो, फिर से पूरा पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4। फिर 2 से भाग दो, यहाँ पे 12 दूनी 24, शेष क्या आ गया 0। फिर 2 से भाग दो, 2 छंग 12, शेष आ गया 0। फिर 2 से भाग दो, 2 तियां
ये मैं जल्दी जल्दी लिख दे रही हूँ, कोई सीक्वेंस से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ, राइट। 2 एकम 2 और यहाँ पे भी क्या बचा 1, तो इस 1 को नीचे लिखो, नीचे से ऊपर आपको रखना है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 3 4 5, राइट। अगेन ये तो हो गया। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप निकाल लो ऐसे। अब आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आता है, जैसे 96 निकालना है तो आपके पास ऑप्शन है 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। या फिर आपके पास ऑप्शन है 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0। ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है A B C D। तो अब इसको जल्दी कैसे करेंगे ये देखो। 96 है, भाग देने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब आपके पास ये नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि 96 में लास्ट इकाई विषम होगी नहीं, हमेशा 0 होगी, मतलब 1 नहीं होगी, 0 होगी। इन तीनों में से कोई एक होगा, है ना। अब इन तीनों में से कोई एक होगा तो ऐसे मानो कि मान लीजिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिख लो 1 2 4 8 16 32 और 64। जैसे ही आपने ये लिखा इसके ऊपर, अब जहां जहां पे एक है उसको जोड़ो। 64 प्लस 34 कितना हो जाएगा 98, 98 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 100। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। अगेन फिर इस वाले ऑप्शन को देखो, 1 2 4 8 16 32, सॉरी ये 32 होगा, यहाँ 34 गलती से लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 30 90 और 96। यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 16 32 64, हाँ 96 प्लस 2, सही किया था मैंने, 98 आएगा यहाँ पे, राइट। और ये हो गया 64। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 96, तो यही आपका सही ऑप्शन हो गया। बस हाँ, इसमें ये कि आपको भाग नहीं देना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से 96 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाइनरी का ही ट्रिक बता रही हूँ, देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक नंबर 96 दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए, तो इन ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, राइट। इन ऑप्शंस को देख के आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब अगर मुझसे पूछेंगे कोई नंबर तो मैं भाग नहीं देती, मैं सिंपल लिखती हूँ 1 2 4 8 16 32 64, राइट। अगर मुझसे 96 पूछा जाता तो मैंने ये लिख लिया। अब मुझे ये देखना है किसको किसको जोड़ के 96 होता है। तो मान लीजिए मैंने 64 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखा, तो क्या इनको जोड़ने के बाद मेरा 96 तक मैं पहुंच पाऊंगी? क्या 6 अंकों से 96 बन सकता है? नहीं, तो 96 नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मुझे आगे 64 लिखना ही पड़ेगा। अब देखो 64 लिखने के बाद कहाँ कौन कौन से अंक जोड़ने हैं। 64 में 32 जोड़ दो, 96 ऑटोमेटिक हो रहा है, तो बस ये दोनों एक एक होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। 163 का बाइनरी क्या होगा निकालिए, ये सबके लिए टास्क है। 163 का बाइनरी क्या होगा, चलो निकाल के बताओ। 163 का बाइनरी क्या होगा, ये आप लोग निकाल के बताओ। देखो सिंपल सी बात है, 163 का बाइनरी आपका 64 के आगे भी जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे निकालोगे 1 2 4 8 16 32, तो 64 तक, 64 प्लस 30 सॉरी 32 करोगे तो क्या हो जाएगा 96, 96 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कर दो तो भी 163 नहीं पहुंचोगे। तो आपकी मजबूरी है कि 64 के बाद आपका जो 128 आता है ना, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सा नंबर आपका 1 होना चाहिए, कौन कौन सा नंबर आपका 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है, ये जो 1 है वो तो 1 होना ही चाहिए, राइट। 1 तो 1 होना ही चाहिए, और ये 128 भी आपका 1 ही होगा, शुरू ही 1 से होता है। अब आप बताओ मेरे पास कितना हो गया 129,
163 में से 129 घटा दो। अभी और कितना नंबर चाहिए आपको? आई गेस ये फिर से मैं आपको कंफ्यूज करने वाली हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मत करना, ठीक है। यहाँ हो गया 5 में से 2 गया 3, कुल चाहिए 34 नंबर। तो 32 प्लस 2, बाकी सबको कर दो 0। क्या 163 आ जाएगा आपका? बिल्कुल आ जाएगा। 1 0 1 0 0 0 1 1, 3 बार 0 होगा मणिकरी। देखो 128 प्लस 32 हो जाएगा 0, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 160। 160 प्लस 2 और 1 3, 163। क्लियर है? और इसी को आप सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा एग्जाम में, तो सिंपल आप 2 से भाग देते चले जाओ। 163 है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे 2 से भाग दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 40। फिर 2 से भाग दो 20, 0 हो गया। 2 से भाग दो 10, 0 हो गया। फिर 2 से भाग दो 0 हो गया। 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 1 कम 2, 0। यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 1 1। अच्छा 1 सेकेंड, कुछ गलत किया होगा मैंने, नहीं सही है। 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फिर से बता दूं, देखो डिवाइड मेथड तो ये है ही, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मैंने दे दिया आपको 45, 45, ठीक है। अब 45, तो पहले तो कुछ ऐसे ही लिख लो, 1 2 4 8 16, ठीक है। कोशिश करो, नहीं पता कि हो सकता, आपको नहीं पता कि ये 5 नंबर में होगा कि नहीं होगा, तो आपने सिर्फ 16 तक लिखा, उसके आगे नहीं लिखा। तो अब मुझे बताएं, क्या 16 प्लस 4 20, 20 और 8 2 10, 30 और 1 31, ये तो कुल 31 ही नंबर हुए। तो इसमें क्या 45 आ पाएगा? नहीं। तो आपको 32 भी, मतलब इसके अगला वाला अंक भी लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा ना। तो इस वजह से मैंने ये अंक भी ले लिया। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा अंक मैं अप करूं, कौन सा डाउन। तो 32 तो होगा ही और 1 भी होगा। 32 और 1, क्यों? क्योंकि ये वाला अंक तभी तो लिया है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और 1 क्योंकि ऑड है तो ये भी 1 होगा। तो 33 तो यहाँ पे ऐसे ही। अब कितना चाहिए मुझे? 45 में से 33 तो मुझे मिल गया। अब कितना चाहिए? यहाँ पे 2 और 1 12, और 12 कैसे आएगा? 8 और 4, 8 4 12, बाकी कर दो 0। ये हो गया आपका 45, ठीक है। क्लियर है? ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि कहाँ तक लेना है, मतलब ये जो 1 2 4 8 16 32 है, ये कहाँ तक लेना है, ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो ये आप ऐसे, अगर अभी इस नंबर में मुझे निकालना हो 84, मुझे निकालना है 84, राइट। अब 84 निकालने के लिए क्या 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 84 हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कि 32 के आगे भी मुझे बढ़ना पड़ेगा, तभी 84 का नंबर मुझे आ पाएगा, है ना। तो अब जैसे ही आगे बढ़े ये वाला नंबर तो 1 हो गया, और ये क्या है? इवन। तो यहाँ पे ये हो गया 0। तो 84 में से 64 तो मेरे पास मुझे मिल गया। अब मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 20। कितना चाहिए? सिर्फ 20। तो 16 4 20, तो 16 और 4, बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे? 0। कुछ ये ऐसे ही तो है कि मैंने आपको एक नंबर दिया कि 1 0 1 0 1 0 0, इसका डेसिमल में क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 32 लिखेंगे, 32 64 लिखा आपने इसके ऊपर, और उसके बाद जहां जहां 0 है उसको गुणा करेंगे, वो 0 हो जाएगा। जहां जहां 1 है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया
64, और अब इसको क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 20 + 64 कितना हुआ, 84। ठीक है, नहीं, ये संख्या आपसे सिर्फ पूछा जाएगा 10, 15, 16, 18, 19, 20, बस, इससे ज्यादा पूछी ही नहीं जाएगी। ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लो आप लोग। आपसे सिर्फ 15, 16, 18, 19, 20 पूछा जाता है, 21 पूछ लिया जाएगा, 25, 23 पूछा गया है एक बार, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसीलिए तो कह रही हूँ 15 तक रटा लो, पिछली बार 15 पूछा गया था। पक्का आ गया। अब 2-3 लोगों के कमेंट नहीं देख रहे, एक सोनी, एक आरती को आई गेस नहीं समझ में आया है अभी भी। प्लीज वाली क्लास एक बार फिर से देख लेना, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये क्या नाम है, राज.आरती। सोनी आई गेस क्लास में ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आ गया, वेरी गुड। यही आपसे पूछा जाएगा। 2-3 तरीके हैं। पहला, जैसे ही ऑड इवन देखें आप, तो कोई भी नंबर, आपके पास एक नंबर दिया है 1011 और आपसे पूछा इसका बाइनरी क्या होगा, और जैसे ही ऑप्शन देखा लास्ट में 1, तो इवन वाला तो होगा ही नहीं। जो सम है, सम तो कैंसिल है ना, अब सिर्फ विषम में देखना है। अगर 3 सम आ गए तो आपकी लॉटरी लग गई, चौथा वाला ही सही होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक सम देंगे, 3 विषम देंगे। अब इन 3 विषम में से आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8, 8, 2, 10, 1, 11, है ना, 11 हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उन ऑप्शन का बाइनरी निकाल के देख लो। पहले का निकालो, अगर किस्मत सही हुई तो पहला ही आ जाएगा, फिर दूसरे का बाइनरी निकालो, दूसरा सही हुआ तो दूसरा आ जाएगा, नहीं किस्मत खराब है तो 3 बार आपको करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। खान तक आता है, ये क्या है, कोई बात नहीं, पता है अभी हो सकता है आपको टेंशन हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आता है। ऐसा हो जाता है कई बार कि हम चीजें पढ़ते हैं और हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आती, तो अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर बात करना, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में अभी भी दिक्कत है। डेसिमल टू बाइनरी कोई भी नंबर है, 14 बेस 10, इसको अगर बाइनरी में बदलना है तो 2 तरीके मैंने बताए। पहला तो आप भाग दे दो, 14 है, भाग दे दो, किससे, 2 से, 2 सते 14, बचा कितना, 0, 2 तिया 6, बचा कितना, 1, 2 एकम 2, बचा कितना, 1। ये 1 नीचे रखो, नीचे से ऊपर लिख दो, और ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन, राइट। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि भाग करके आपने निकाल लिया। दूसरा तरीका मैंने बताया, जैसे ही कोई नंबर आए आप ऐसे लिखो, 1, 2, 4, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 15 आ रहा है इनको जोड़ने पे, तो इसका मतलब 14 इसके अंदर ही आ जाएगा। यही अगर मैंने 16 लिखा होता तो मुझे एक संख्या और लेनी पड़ती, 8 के बाद 16 भी लेना पड़ता। अगर मैंने 17 लिखा होता तो 17 इनको जोड़ने पे नहीं आ रहा है, तो मुझे आगे 16 को भी लेना पड़ता। अब सीधा है 14, तो मुझे देखना है इनमें से किस अंक को जोड़ने पे 14 होगा, तो ये तो 1 होगा और ये 0 होगा, तो 8, 4, 12, 2, 14, ठीक है, यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो मुझसे 1 का पूछो 1 होगा, 2 का पूछो 1 0 होगा, देखिए कैसे होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब इसको ऐसे पढ़ा नहीं जाता, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 है ना। 32 कैसे लिखा, यहाँ लिखो 1, 2, 4, 8, 16 और 32, तो सिर्फ 32 की जगह पे 1 है, बाकी सबकी जगह पे 0 है। आपस में गुणा करो, करके जोड़ो तो सिर्फ 32 आएगा इसका। आगे का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 64।
सिर्फ 64 की जगह पे 1 है, बाकी सबकी जगह पे 0 है। ठीक है, चलो तो आई गेस आज के लिए मुझे बस इतना ही कराना है। प्रैक्टिस आप लोग खुद करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अगर सॉल्व कर ले गए आप तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 84 का क्या हो रहा है आपका 1010100 होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। 1 2 4 8 16 तो ये हो गया 20। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चले आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।